हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। जैसा कि नवोदय 2023 के लिए एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे, उसमें हम एलसीएम चैप्टर पढ़ रहे थे। एलसीएम लगाने के हम दो तरीके अब तक सीख चुके हैं दोस्तों। एक तरीका हमारा क्या था, अपवर्त्य मेथड, मतलब अपवर्त्य विधि से हमने एलसीएम निकाला था। दूसरा तरीका हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल चुके थे। आज एलसीएम निकालने का वो तरीका बता रहा हूं जिससे कि आप एलसीएम लगाया करते हैं, जो कि सबसे कहा जाए कि बेकार तरीका होता है, लेकिन लगाते आप उसी से हैं। अक्सर लोग बताते भी उसी से हैं, जबकि वो रटा रटाया तरीका आसान लगता है, क्योंकि हमको सभी लोग उसी तरह की बताते हैं। जो चीज़ हम बार बार देखते हैं या बार बार करते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, कठिन होने के बावजूद भी। तो आइए जरा उस तरीके को भी हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे एचसीएफ पर, मसा पर। तो वो तरीके के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 12 और 16 का आपको एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम निकालने के लिए हमने बताया है कि ये तरीका आपका क्या होता है, वर्टिकली आप ऐसे लिख लेते हैं और इनको काटने का काम करते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड हम सिंगल सिंगल नंबर लेकर के किया करते हैं, इसमें हम सारे नंबरों को एक साथ लेके किया करते हैं। मैं याद दिला दूं कि एक बार मैं फिर इस तरीके की बात करूंगा जब आपको एचसीएफ में सिखाऊंगा, और वहां पर बताऊंगा कि इसी तरीके से एक बार में ही हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं उनका, और उनका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेट करिए, तब तक हम पढ़ते हैं इसको। अब इसको काटने के लिए जब आते हैं दोस्तों, तो इनका अभाज्य गुणनखंड ही किया जाता है, मतलब अभाज्य संख्याओं से ही इनको काटने का काम किया जाता है। सबसे पहले काटने के लेवल पे कौन आता है, 2। तो 2 से काट लेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, और 2 से आप काट सकते हैं 3 बार में, और इसको काटेंगे आप 4 बार में। और 2 से तो 3 कटता नहीं कटता तो ऐसे ही उतार दो आप। 4 कटता तो काट लो, 2 दूना के 4, 2 से काटोगे 3 कटेगा नहीं, 2 1 कम 2, 3 से काट दोगे कट गया। जब 1 1 हो जा तो समझो कटने वाला काम खत्म। अब आंसर पे जाते हैं। हम लिखेंगे कि 12 16 का लसा, 12 16 का क्या लिखेंगे प्यारे, लसा लिखेंगे। और लसा लिखने के बाद ही जो इधर हमने काट रखा है, इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो देख लो आप, 2 4 बार आया हुआ, 4 बार लिख लीजिए, 1 बार 3 आया, 1 बार 3 लिख लिया। तो आपको पता है कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तियाँ क्या होता है, 48। ये तरीका आपको बहुत आसान लगता है, इस तरीके से आप बार बार क्वेश्चन लगाने की कोशिश भी करते हैं। आइए मैं अभी दिखाता हूं कि इस तरीके से आसान है या इसके पहले जो मैंने 2 तरीका और आपको सिखाया था वो आसान है। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम तीनों तरीकों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन हमने ले रखा है, जो कि क्वेश्चन है 12, 15 और 20 का आपको निकालना है एलसीएम। ये एलसीएम हम आपको 3 तरीकों से बताते हैं, आप खुद चुनिए कि उसमें से कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है। हम पहले तरीके की बात करते हैं, जो कि पहले क्लास में आपसे बात किया था, अपवर्त्य मेथड। हम पूरे तरीके से क्वेश्चन के लगाने पे नहीं जाएंगे, हम आंसर पे बात कर रहे हैं आपसे। अपवर्त्य मेथड में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि हम प्रत्येक का क्या लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, मतलब पहाड़ा लिखेंगे, और सब में जो कॉमन आएगा। तो मैंने उसका 60 ट्रिक भी अगले ही क्लास में आपको बता रखा था कि इसमें से हमको क्या पकड़ना है, ये अपवर्त्य मेथड ही, ध्यान दीजिएगा। बड़ा वाला नंबर पकड़ लेना है, बड़ा वाले नंबर को हमको ले लेना है। तो बड़ा वाला नंबर इसमें क्या है, 20। ठीक दोनों छोटे नंबरों से बड़े वाले नंबर में भाग देना है। यदि कट जाए तो एलसीएम होगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसी का टेबल लिखेंगे। 20 तो 12 से नहीं कट रहा है, ना तो 15 से कट रहा है, तो 20 का टेबल लिखने का काम कर दिया। 20 दूना के क्या होता है, 40। 20 तियाँ क्या होता है भाई, 60। 40 भी नहीं कटेगा 12 से, और 15 से भी 40 नहीं कटता है, लेकिन 60 को देखो ध्यान से। 12 25 60 होता है, 15 चौक को 60 होता है। प्यारे देखो कितने आराम से, और मतलब विद इन सेकेंडों में, आप 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, आपके आंसर आ गए 60। इसका आंसर क्या हो गया, 60। ये कौन सा मेथड था, अपवर्त्य मेथड। अपवर्त्य मेथड में ही आप क्या करते हैं, अपवर्त्य मेथड में ही आप क्या करते हैं, अपवर्त्य लिखते हैं संख्याओं के, और अपवर्त्यों में जो कॉमन आते हैं उसे समापवर्त्य कहते हैं, और जो सबसे छोटा समापवर्त्य होता है वही आपका एलसीएम होता है। तो एलसीएम आपका निकल गया, ये पहला तरीका आपका था। दूसरे तरीके में मैंने क्या बोला था, ठीक वही बात बोली थी दूसरे तरीके में, कि आप इसका फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर करना, जैसे 12 का फैक्टर। ठीक है, तो दूसरा तरीका में 12 का फैक्टर मैं करूं तो 2 दूना के 4 तिहाई 12, और 15 का फैक्टर मैं करूं तो 3 पचे 15, और 20 का फैक्टर मैं करूं तो 2 दूना के 4 पच्चे 20।
मैंने कुछ ऐसा बताया था आपको। फिर मैंने क्या बोला था, इसको पावर के रूप में लिख लेना, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, मतलब जिसकी जितनी भागीदारी उतना ही उसके पावर हो जाएगा। तो 3 एक बार है तो 3 के पावर 1, 5 एक बार है 5 के पावर 1, यहाँ पे 2 दो बार है 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब क्या करते हैं, जिस नंबर को लेते हैं, जैसे हम 2 को ले रहे हैं तो 2 का तीनों में सबसे बड़ा पावर, तीनों में हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तीनों में बड़ा पावर क्या होगा, तो 2 के पावर 2 ही है। अब हम 3 को पकड़ रहे हैं तो तीनों में 3 का बड़ा पावर क्या है, 3 ही है। अब हम 5 को पकड़ रहे हैं तो 5 का तीनों में बड़ा पावर क्या है, 5 ही है। ओके, ये हो गया 2 के पावर 2 का मान 4 गुणे 3 गुणे 5, जो 4 तिहाई 12 पच्चे क्या होगा प्यारे, 60। इससे भी आंसर आ गया। लेकिन हमने क्या किया था, ये आप फैक्टर कर रहे हैं, हमने इसी में एक बात और आपको बताने की कोशिश की कि इनको बिरादरी में तोड़ना सीखिए। किस में तोड़ना सीखिए, बिरादरी में तोड़ना सीखिए। बिरादरी क्या होती है, जैसे 2 की बिरादरी, 3 की बिरादरी, 5 की बिरादरी, 7 की अभाज्य संख्याओं की बिरादरी। आप क्या समझ रहे हैं, अभाज्य संख्याओं की बिरादरी। 2 की बिरादरी में कौन और आएगा, 4 आएगा, 16 आएगा, ऐसे आपके आते रहेंगे। 3 की बिरादरी में 9 आएगा, 27 आएगा, 5 की बिरादरी में 25 आएगा, 125 आएगा, ऐसे आते रहेंगे। 7 की बिरादरी में 49 आएगा, 343 आएगा। ऐसे नंबर आपके बिरादरी में तोड़ने की बात करते हैं। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को ऐसे ना अप्रोच करके आप बिरादरी के अप्रोच में देखेंगे। जैसे देखिए यहीं पे दिखा रहा हूँ, 12 है, 15 है, 20 है। जब आप बिरादरी के अप्रोच में देखोगे प्यारे, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, 12 को अगर बिरादरी में तोड़ो तो क्या लिख सकते हो, 3 चौक को 12, 3 की बिरादरी है और 4 किसकी बिरादरी है, 2 की बिरादरी है। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। 15 को भी तोड़ो तो 3 पचे क्या होगा, 15, 3 की बिरादरी है और 5 की बिरादरी है। अगर इसके बाद में 20 को तोड़ लूँ तो 20 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 पच्चे 20। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 4 2 की बिरादरी है और 5 की बिरादरी है। अब आप देख लो जिस बिरादरी का जो नंबर है वो बड़ा उसमें कौन सा है। जैसे 2 की बिरादरी का 4 सबसे बड़ा नंबर इसमें है, 3 की बिरादरी का 3 और 5 की बिरादरी का 5, 4 तिहाई 12 पच्चे 60। ध्यान देना यहाँ पे, आप ये मेथड आप तभी कर सकते हो प्यारे जबकि आप बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन जानते हो, फैक्टर करना जानते हो, टेबल आपको अच्छे से आता है, संख्याओं के खंड आप जल्दी से कर पाते हो, तो आपके लिए ये मेथड बहुत तेज है। सबसे तेज गति से यही मेथड आपका आंसर लाएगा। ये जो मेथड पहला वाला मेथड अपवर्थ है, ये छोटे नंबरों के लिए है, वहां तक जहां तक कि आपको टेबल अच्छे से आता है। 20 तक के अंदर की तीनों संख्याएं हैं, फटाक दे लगाओ, ये मेथड सबसे पहले आप लगा के दोगे। हाँ, 20 से बड़ी संख्याएं हैं लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं, इतनी बड़ी कि जिनके फैक्टर आप ऐसे बिरादरी में फटाफट तोड़ पा रहे हो, अगर मिल जाए तो उनको इस मेथड से लगाओ। किस मेथड से, बिरादरी में तोड़ के लगाओ। अगर इससे भी बड़े नंबर मिल जाए, जो को बहुत बड़े 200, 400, 300 में, तो फिर तो अंतोगत्वा वही मेथड लगाना जो आप शुरू से लगाते आ रहे हो। जब से आप सीखना चालू किए हो तो उस मेथड से आपको सिखाया गया। कौन सा मेथड है उसको भी बता देते हैं। वो रहा आपका ये मेथड जिसको आप अभी देखे हो शुरुआत में क्लास के, जिसको मैंने बताया था कि ये सबसे कठिन मेथड होता है। इस वाले मेथड से ना लाइनिंग तोड़ते चले आओ धीरे धीरे। 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, 2 दहा में 20, 2 से काटोगे तो 3, ये 5, 15 नहीं कटेगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे अब तो कोई नहीं कटेगा, 2 से 3 से काटो 1, 3 पचे 15, 5 से काट लो आप। यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, कट गया। 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12 और 12 पच्चे 60। हम समझ रहे हैं कि आप हमारी बातें समझ गए होंगे और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमें किस मेथड को कब लगाना है। छोटे नंबर होंगे, अपवर्त मेथड लगाओ, आप मुजबानी आंसर पाओगे। जैसे देखो 4, 6, 8, भैया 8 में भाग दो, 4 से चला गया, 4 को अब मत देखना। अब 8 में चूंकि 6 से भाग नहीं जाएगा, 8 दूना के 16, 16 भी 6 से नहीं, 8 3 के 24, 6 से कट गया तो 24 हमारा क्या हो गया, आंसर। बताओ, इतना आसानी से तो आप किसी मेथड से नहीं लगा सकते। लेकिन अब बड़े नंबर हो जाए जिसके टेबल ही आपको नहीं पता हो, जैसे नंबर क्या हो जा, आओ देख लो इसको भी एक ठो। जैसे देखो बड़े नंबर हो जा, सपोज करो 25 हो जा, सपोज करो 30 हो जा, सपोज करो यहाँ पे आपका 35 हो जा, ऐसे नंबर आपको दे दिए जाए। अब तो टेबल नहीं आता ना इसका, अब टेबल पढ़ भी नहीं पाओगे आप। नहीं पढ़ पाओगे तो क्या करोगे, इसको बिरादरी में तोड़ दो। 5 पच्चे क्या हो जाएगा, 25। इसको देखो 5 छक्के 30 बोलोगे, 6 की बिरादरी तो होती नहीं, लेकिन 6 में किसकी बिरादरी है, 6 में किसकी बिरादरी है, 2 और 3 की। तो क्या लिख सकते हो, 2 तिहाई 6 हो गया और ये हो जाएगा 25 30। और इसमें क्या, 5 सत्ते, देखो बिरादरी में तोड़ दिया आपने। अब पकड़ो आप, 2 की सबसे बड़ी बिरादरी 2 ही है,
3 की सबसे बड़ी बिरादरी 3 ही है, 5 की सबसे बड़ी बिरादरी 5 ही है, 7 की सबसे बड़ी बिरादरी 7 ही है। अब क्या करना है, सिर्फ केवल और केवल गुणा कर लेना। 2 तिहाई 6 5 30, 30 मतलब 3, 30 मतलब 3, तो 3 सत्ते क्या कर लोगे 21 और एक जीरो टिपका दोगे तो 210। मतलब ऐसा रहा तो फटाक दे कर लिया, इसको भी 1 मिनट के अंदर ही बड़े आराम से लगा पाओगे। लेकिन इससे भी बड़ा हो जाए, जैसे 215, 250, 312 का, अब तो भाई अब नहीं कर पाओगे, फैक्टर भी नहीं कर पाओगे, उतना आपको फैक्टर आता भी नहीं। तो उस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे लगाना, जब बड़े क्वेश्चन, छोटे मिले आप ऐसे पहले उड़ा लेना, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एचसीएफ की। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।